चलो अंगारों से रास्ता सजाते हैं। हर एक मुश्किल को हम आसान बनाते हैं। आवाम अपनी तकदीर खुद ही लिख लेगी। सूर्यांश, आवाम अपनी तकदीर खुद ही लिख लेगी, मगर उम्मीदों के फूल तो हम ही उगाते हैं। वंस अगेन पब्लिक, वेलकम बैक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। आज का टॉपिक बाकी सभी दिनों से ज्यादा एनर्जेटिक और पावरफुल होने वाला है। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क को हम लोग करने वाले हैं ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेट करने वाले हैं उस टास्क। तो अगर तैयार हो तो एक बार मेरे साथ चैट बॉक्स में लिख दो, सर जी अंगार है, राधे राधे, +1। मजा आ जाएगा। शुरू हो जाओ। जो नहीं लिख रहा, भगवान करे फेल हो जाए। शांति से कोई नहीं बैठेगा। शुरू हो। आ जाओ। शुरू हो जाओ। ठीक है। जय जय श्री राधे। आप में से कुछ लोग ऐसे जिन्होंने शायद से मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करा है और मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। मैंने पहले भी कहा है, मेरे को कॉल कर लिया करो। मैं मेरे को ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप सब घिनौनी चीजें लगती है ये। बस मजबूरी में यूज करनी पड़ रही है ये, नहीं तो मेरा बस चले, मैं सबसे पहले नहीं उड़ाऊं। कभी सोचा है तुमने, मतलब जो लोग कभी किसी रिलेशनशिप में रहे हैं वो मेरी बात से बहुत जल्दी कनेक्ट करेंगे। अ, अनुज, तू रहेगा कभी? गर्लफ्रेंड रही है तेरी या है अभी? नहीं सर, कोई नहीं है। अरे यार, तो फिर तू नहीं समझेगा। पर जिनकी है ना, वो समझेंगे। नहीं सर, थोड़ा नहीं सर, थोड़ा सा फील कर लेंगे, बताइए आप। थोड़ा समझ लेंगे थोड़ा बहुत तो। फीलिंग ले रहा है मेरे से। उन्हें शायद समझ में आएगा कि भाई ये जो चैटिंग है ना, ये सबसे गंदी चीज है, या शायद सबसे अच्छी चीज है। जब तक कोई सिंगल होता है ना, तब तक चैटिंग बड़ी प्यारी लगती है। हाँ भाई, रात में बात कर रहे हैं, दिन में बात कर रहे हैं, मैसेज का हर 10 सेकंड में रिप्लाई कर रहे हैं, सामने वाली या वाला खुश है। लेकिन जब मामला थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तब समझ में आता है भाई ये बड़ी खराब चीज है। लड़ाई हो गई, अब तो चैटिंग में कभी किसी के एक्सप्रेशन नहीं देख सकते। तुम्हें वो मतलब चैटिंग एक ऐसी चीज है, सोची समझी चीजें आती है इसमें। इसमें तुम एक डायरेक्ट इंस्टिंक्ट वाली चीज नहीं पकड़ सकते। तो बड़ी गंदी चीज है भाई ये। मतलब चैटिंग नहीं होनी चाहिए। बात करनी है, कॉल पे करो, वीडियो कॉल कर लो, नहीं तो सामने आमने सामने करो। कभी कोई ज्यादा नाराज है, गले लगा लो, शांत हो जाएगा। नहीं तो मार डालो, बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। दोनों ऑप्शन अवेलेबल। चलो भाई, सर एक डाउट। शुरुआत करते हैं। हाँ, क्या क्या? सर आप सीनियर हैं या फैकल्टी? इसने कुछ तो कहा है। सर मैं कह रहा हूँ, आप सीनियर हैं या फैकल्टी? भाई सुन, मैं अंगारी हूँ। तुझे सीखने को मिल रहा है ना, खुश रह तू। चल, मेरे बारे में ज्यादा जानने की क्या जरूरत है तुम्हें? भाई कुछ लोग चाय की टपरी पे मिल ही लेते हैं। चलो भाई, हम बात करने वाले हैं लूप्स की। लेकिन मेरी पब्लिक यहाँ पर जो ऐसी है, जो पहले से जानती है, उसे बहुत अच्छे से पता है। हमारी इस सभा की शुरुआत होती है सवालों से। एक रैपिड फायर हो जाए यार, बड़ी बड़ी याद आ रही है रैपिड फायर। बहुत टाइम हो गया, क्यों फाल्गुनी, अखिल, नंदू, रोहित, एक रैपिड फायर है, भगा देंगे हल्का सा। चल 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 चल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब कुछ इंक्लूडेड होने वाला है, सब कुछ। एक्सप्लेनेशन में नहीं मांगूंगा, मैं सीधे सवाल दूंगा। या चलो एक्सप्लेनेशन भी खेल ही देंगे, ठीक। क्या ही दिक्कत। तैयार हो? तैयार हो? चल, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। डेटा इक्वल्स इनपुट है, प्रिंट कर रहा हूं डेटा का जीरो इंडेक्स। मान ले मान ले डेटा में इनपुट दिया है हेलो। आंसर बता जल्दी, आंसर बता। शाबाश, अभिषेक, अखिल, अनन्या, सिद्धांत, अनुज, जतिन, रिधि गलत है, विवेक, नंदू, फाल्गुनी, कृष, धैर्य, देव। शाबाश। जो भी शांति से बैठा है, बेटा तू फेल है। अगर तुम्हारी कॉपी मेरे को चेक करने को दे दी जाए तो मेरे को तो नाम रट गए अब। मैं तो उससे सबसे पहले फेल। आर्यन, करण सही है, सूर्याश गलत है। हैंड रेज हुए क्या भाई? अरे क्या कर रहे हो? एक ही हुआ है, एक ही हुआ है। रिधि अब सही है। नंदू, अखिल, अनन्या, देव, विवेक,
विवेक जल्दी बता क्या है आंसर इसका। सर इसका आंसर एच है। इसका आंसर एच है, बिल्कुल सही बात है, यस लोअर सर। केस वाला एच है। रीजन बता दे बच्चे। सर इसमें से पहले से हम लोग इसको स्ट्रिंग में ये कन्वर्ट हो गया है, तो सर एच की जगह पे 0 आएगा, ई की जगह पे 1 आएगा, एल की जगह पे 2 आएगा, और सर जो इधर एल लिखा है सर इसकी जगह पे 4 आएगा। नहीं सर 3 आएगा, और 0 की जगह पे 4 समझ आएगा। गया तू, समझ गया, समझ गया। यानी कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैं 0th इंडेक्स प्रिंट करवा रहा हूं तो डेफिनेटली एच प्रिंट होने वाला, कोई बड़ी बात नहीं थी, आंसर आ। माइक ऑन, माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले, गाने बज रहे हैं। अच्छा ये कोई और ही है, कोई बात नहीं, निकाल दिया। वेटिंग रूम लगा लूं जरा यार, ये ना बदतमीजी करते रहेंगे ऐसे। हाँ चल, अभी ठीक है। ठीक है, चल अगला सवाल। थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी कर रहा हूं, देख लियो, बस देख लियो। डेटा इक्वल्स हेलो सेम, जल्दी बता। चैट बॉक्स भर दे जल्दी, चैट बॉक्स भर दे। डेटा का 0th इंडेक्स। अभिषेक गुड, अखिल सही है, विवेक, अनुज गलत है, अनन्या, रिधि, आर्यन सही है, धैर्य गलत है, नंदू सही है। डबल कोट्स लगाओ मत लगाओ, दैट मेक्स द सेम सेंस। लव सही है। जिसको नहीं पता है लिख दे नहीं पता, ये लिखेगा ना तो बेटर है, नहीं लिख रहा तो गड़बड़ है। फाल्गुनी, सूर्यांश, वृतांश गलत है, जतिन गलत है, प्रद्युम्न गलत है। हैंडरेज हुए क्या, हैंडरेज हुए हुए हुए। अखिल प्रताप सिंह, बता बच्चे आंसर क्या है, बता। सर इसका आंसर हेलो है। इसका आंसर हेलो है, कोर्ट्स यस में सर। लिखो। प्रतीक मोदी, यस सर। राधे राधे सर, जय श्री राधे भाई, बिल्कुल। रीजन बता दे क्यों। सर क्योंकि ये आपने यहाँ पे लिस्ट का यूज किया है, और इसके बाद जो लिस्ट का यूज किया है उसके बाद यहाँ पे जो भी जो भी हम इसमें देते हैं इनपुट वगैरह, तो वो कॉमा लगा के सेपरेट करते हैं हम लेकिन यहाँ पे हेलो पूरा एक ही इनपुट, एक ही वैल्यू है। डेफिनेटली, बेहतरीन बेहतरीन, अच्छा एक्सप्लेनेशन। 0th इंडेक्स पर है। और खोलो। हाँ, ये हेलो पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, इस वजह से 0th इंडेक्स पर हेलो प्रिंट हो जाएगा। अगला सवाल। डेटा इक्वल्स 10, प्रिंट टाइप ऑफ, या थोड़ा सा आसान करते हैं इसको। रिजल्ट इक्वल्स डेटा इज इक्वल्स टू 10, प्रिंट टाइप ऑफ रिजल्ट। इसका आंसर बताने वाले को कल एक पेटीज। अनन्या, क्या तेरे आंसर को कंसिडर भी करूं, सेकंड ईयर है तू। सब गलत, सारे गलत, कोई एक सही नहीं है, सब गलत। सारे ही गलत हैं, सारे ही गलत। चलिए, आपकी सीनियर फ्रॉम अंगार बैच एक्सप्लेन करेंगी, अनन्या बघेल, बताइए क्या है इसका आंसर। ओके तो बेसिकली हमने क्या किया है, जो हमारा डेटा वेरिएबल बनाया है उसके अंदर हमने एक इंटीजर टाइप का डेटा डाला है, ठीक है 10। नाउ जो रिजल्ट वेरिएबल है उसके अंदर जो डेटा इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल लगा हुआ है, इसको इज इक्वल्स टू कहते हैं। ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। यहाँ पे डेटा की वैल्यू और जो हमने कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद जो 10 लिखा है उन दोनों की वैल्यू को हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे जो इनका जो वैल्यू मिलती है ना, हमें ट्रू या फॉल्स में मिलती है, जिसको हम बुलियन बोलते हैं। नाउ जब हम डेटा को, जो हमारा 10 वैल्यू ऑलरेडी हमने वेरिएबल में दे रखी है, और इस बार 10 को जब हम वो करेंगे चेक, तो हमारे वैल्यू आएगी ट्रू, और रिजल्ट में ट्रू वैल्यू होगी, वैल्यू वो हो जाएगी सेव। ओके, तो जो रिजल्ट में जो वैल्यू आने वो एक ट्रू वाली है। ट्रू एक बुलियन टाइप है, तो इसका जो टाइप रहेगा वो बूल रहेगा, तो क्लास बूल आएगी बेहतरीन, बेसिकली। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया हो। एक सर बच्चा एक बार बुलियन की रिपीट कर स्पेलिंग दो। लिख रहा है, BULLIAN, बुलियन, इट्स एक बार रिपीट बुलियन। कर दीजिए। रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, देख। अच्छा तेरे को ये पता है डेटा इज इक्वल टू 10, ये कंपैरिजन हो रहा है, इतना पता है तेरे को। यस सर पता है। ठीक है, तो अब ये बता क्या डेटा की वैल्यू 10 है।
बता। जी सर। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि दिस थिंग इज एज इक्वल एज ट्रू? जी सर बोल इस सकते चीज हैं। ने या तो ट्रू दिया होगा या फॉल्स बताया था। डबल इक्वल्स या तो ट्रू देता है या फॉल्स, जी। राइट? तो रिजल्ट जी। की वैल्यू क्या हुई? ट्रू। 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 टाइप पूछ रहा हूँ रिजल्ट का, या ट्रू हो या फॉल्स हो, डजंट मैटर, दिस इज अ बुलियन वैल्यू, राइट? जी बुलियन सर। वैल्यू। अगर मैं रिजल्ट प्रिंट करता हूँ ना, रिजल्ट प्रिंट करता हूँ, तो तेरे को पता है इसका आंसर ट्रू प्रिंट होने वाला है। कोई यस। कोई ऐसी चीज नहीं थी जो भटक जाए। अगला हाँ। पूछ लूं? जी सर। अगला पूछ लूं? हाँ। बता जवाब। माइक ऑन मत रख, चैट बॉक्स में बता। अगला आखिरी सवाल है, अगला आखिरी। Exactly, this is false. I'm not asking for the data type, I'm asking for the result itself. That is false. Good. चलो, आज का आखिरी रैपिड फायर का सवाल। डेटा इज इक्वल्स टू 10 if data is equals to str of data, print 10, else print 20। आंसर बता दो क्या आने वाला। हेलो हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है सर आ आ रही है। एक्सप्लेनेशन के लिए किसी भी एंकरेज नहीं हो रहे हैं, विच इज वेरी हर्टिंग फॉर मी। सर वीडियो पॉज हो गई है पर। हाँ, वो मेरा नेट खत्म हो गया, मैं अभी रिचार्ज कर रहा हूँ। हेलो हेलो हेलो। आ रहा है सर, आवाज आ रहा है। हेलो, आवाज आ रही है अब? यस सर। आ रही है सर चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया। मैंने reach दिया भाई। नेट खत्म हो गया यार, क्लास के बीच में नेट खत्म हो गया, बड़ा बदतमीज नेट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर डेफिनेटली, इसका आंसर क्या है? 20 है, 20 है। अरे फॉल्स, गलती से प्रिंट हो गया भाई। इसका आंसर 20 है। कैसे 20? कैसे 20? डेटा इज एन इंटीजर, और डेटा का स्ट्रिंग वर्जन इज अ स्ट्रिंग। इंटीजर कैन नॉट बी इक्वल टू स्ट्रिंग। इंटीजर वाला 10 स्ट्रिंग वाले 10 के बराबर नहीं हो सकता। आंसर इज 20। चल चल। आगे बढ़ चले।
आगे बढ़ चले। अगर तैयार हो इस लूप्स वाले टॉपिक के लिए जो बड़ा परेशान करता है, बड़ा लिटरली परेशान करता है, तो एक बार चैट बॉक्स में मेरी तरफ से फायरवॉल भर दो यार, दिख जाएगी हाँ भाई तैयार बैठे हैं, अभी भी थके नहीं है। इंटरनेट बंद हो सकता है लेकिन हम नहीं, तैयार हैं, शाबाश। जेबा जेबा जेबा। चलो भाई, अब कुछ देर के लिए सुनते जाना कि क्या चल रहा है, सुनते जाना कि क्या चल रहा है, सवाल पूछते जाएंगे, उसके हिसाब से काम करें। सबसे पहले तो तुमसे ही पूछ लेते हैं भाई, हैंड रेस कर देना, कौन समझा सकता है कि लूप्स क्या होते हैं? What do you understand by this word a loop? पवन मिश्रा, बता बेटे। सर लूप होता है एक ही चीज को बार बार इटरेट करना, मतलब चेक करना कंडीशन को, बाद में उसके अकॉर्डिंग उसको इटरेट करते हैं until the कंडीशन इज फॉल्स। ओके ओके, कैन आई से समथिंग लाइक कंटिन्यूअस, ये कहाँ टाइप हो रहा है? कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन, क्या मैं बोल सकता हूँ? यस सर। कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन मतलब कोई ऐसा एग्जीक्यूशन जो बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, किसी स्पेसिफिक टास्क को रिपीटेडली करना, रिपीटेशन में करना। इस तरीके की 10 चीजें बोली जाती है। जैसे मतलब मैं सच्ची बताऊं, जब मैंने पहली बार लूप्स पढ़ा था ना, या मैंने वर्ड सुना था, तो मेरे दिमाग में वो वाला खिलौना आया था बचपन में, देखा है वो एक ऐसे होता था, ऐसे करके होता था, यहाँ पे एक स्टॉपर लगा होता था, यहाँ पे एक कार होती थी, ये मेरी कार है, ये भग रही है, ये विंड स्क्रीन है इसकी, एक बच्चा बैठा है, ड्राइंग प्यारी है मेरी, है ना, ये कार ऐसे जाती थी, ये गोल घूमती थी और ऐसे निकल जाती थी, यहाँ पे टकरा जाती थी, बच्चा मर जाता था। राइट, तो मैंने मैंने जो लूप समझा था ना, वो इसी से समझा था, इसी को बोल रहा था मैं। लूप इज समथिंग विच इज इन रिपीटेशन, कंटिन्यूअस, गोल घूम रहा है। नहीं तो और भाई, कोई मार्वल फैन है यहाँ पे? गिव मी हैंड रेज अगर मार्वल फैंस यहाँ पर बैठे हैं तो भाई। सर हम ऐसे ए, मार्वल या डीसी? वो एक लाइन सुनिए, डोर मामू मार्वल। मैं तुमसे सौदा करने आया हूँ। हाँ सर। सुनिए, लूप में फंसा देना, एक कंटिन्यूअस टाइम में फंसा देना, समथिंग लाइक दैट। कई सारे तरीके के एक्सप्लेनेशन है जो हम सुन सकते। एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है, जो इसका एग्जाम्पल मुझे लगता है बड़ा प्यारा, मेरे को एक एग्जाम्पल लगता है, हम सभी के पास फोन है यार, फोन है, आपने किसी को कॉल लगाया, अखिल तूने किसी को कॉल लगाया, अब जब कॉल जा रही है, तो ये जो तेरी कॉल कनेक्ट हुई है ना, जब तक वो बंदा जब तक वो बंदा या बंदी जो भी है जिसको भी तूने फोन लगाया, वो कॉल पिक नहीं कर लेता, तब तक ये जो कॉल है ये जाती रहेगी, ट्रिंग 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 ट्रिंग। राइट, एक कंटिन्यूअस वे में चलती रहेगी एक स्पेसिफिक टाइम तक, लगभग 32 सेकेंड्स तक। इंडिया में जो ये टाइम है 32 सेकेंड्स तक। राइट, और बहुत सारे तरीके के एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मान लो तुम लोगों को कभी किसी के साथ पकड़ लिया गड़बड़ घोटाला करते हुए, तो जो मार पड़ती है घर वालों से वो भी लूप में पड़ती है, जब तक बच्चा टूट नहीं जाए तब तक मारते रहो, जब तक तब तक जब तक तब तक, वही वाला हाल है भाई, समझ रहा है? अब इसी चीज को कोडिंग में लिखते हैं, इसी सेम चीज को कोडिंग में लिखते। लेट्स से मैंने तुझसे बोल दिया, एक बच्चा बोल रहा है माता जी के ताने। हाँ है भाई, मैंने तेरे को एक एग्जांपल दे दिया कि यार तेरे को ना मान ले हेलो प्रिंट कराना है, जब तक कि मैं मना ना कर दूं, मतलब तेरे को हेलो प्रिंट कराना है कई कई बार, 10 बार 20 बार 50 बार हेलो प्रिंट करा। हाँ ठीक है प्रतीक, क्या करना है उसका? क्या कर लिया तुमने? तेरे को हेलो प्रिंट कराना है कई बार,
तो कैसे लिखा जा सकता है? या एक चीज और मैंने तुम्हें कंडीशन दे दी, जरा मेरे को बता देना, रिजल्ट इक्वल्स 10 इज ग्रेटर देन 5, और मैं प्रिंट कर रहा हूं रिजल्ट। वैल्यू बता दो जल्दी से, आंसर बता दे। यू डोंट इवन नीड टू थिंक अबाउट दिस। धैर्य, ध्यान दे, देव शुक्ला क्या कर रहा है, बाकी सब सही है। धैर्य, मैं रिजल्ट पूछ रहा हूं, ये ग्रेटर देन क्या है, एक सवाल पूछ रहा है। तेरे को जो आंसर मिलेगा वो बूलियन में मिलेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। डेफिनेटली दिस 10 इज ग्रेटर देन 5, तो रिजल्ट में जो स्टोर होगा वो ट्रू स्टोर होगा। कोई ऐसा जिसको ये चीज समझ में ना आई हो, जल्दी बोल दे अभी, जल्दी। रिद्धि, सिद्धांत, विवेक, विशाल। राइट, दिस इज ट्रू। अब रिद्धि ध्यान से सुनियो, अब मैंने बोल दिया कि जब तक इस 10 की वैल्यू 5 से बड़ी है, जब तक ये 10 5 से बड़ा है, तब तक तुझे लेट्स से 10 प्रिंट करना है, या प्रिंट करना है 10 इज ग्रेटर, एक एक कंटिन्यूअस लूप में। हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट? तेरे को याद है रिधि, तेरे को याद है रोशन, मैंने बोला था भी कुछ टाइम पहले ही, मैंने लिखी भी थी शायद से ये लाइन, कि ये जो कंडीशनल ब्लॉक है ना, इफ या एलिफ, इनको अपने आगे सिर्फ ट्रू या फॉल्स दिखता है, इनको अपने आगे कंडीशन दिखती है, कंडीशन जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर कल की क्लास ली थी तो ये बात हमने काफी डिटेल में करी। सेम केस होने वाला है हमारे उस पहले वाले लूप के साथ जो हम आज पढ़ेंगे, उसका नाम है व्हाइल। व्हाइल इंग्लिश का एक ऐसा वर्ड जिसको अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूं तो इसका मतलब होता है जब तक, व्हाइल यू आर गोइंग, जब तक तू जा रहा है, समथिंग ऐसा कुछ कह सकते। व्हाइल इज अ सिंपल इंग्लिश वर्ड जो कि हम अपनी डेली लाइफ में भी कभी कभार यूज करते हैं, राइट? अभी कैसे यूज होगा? जैसे मैंने लिखा था इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, in the same way I am going to write while 10 is greater than 5, कॉलन लगाऊंगा, एंटर दबाऊंगा। इस स्पेस को, ये जो स्पेस मिला है, इसे हम टेक्निकली क्या बोलते हैं? चैट बॉक्स भर दो एक बार जल्दी से, क्या बोला जाता है इसको? भर दे एकदम, शानदार शानदार, बेहतरीन। मजा पता है तब आता है, एक बच्चा कह रहा है ये क्या है, एक कह रहा है व्हाइट स्पेसेस। अरे बरुआ तुम कल नहीं आए थे, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। ब्लॉक क्रिएट करने के लिए होता है। एंटर दबाया, व्हाइल लूप के अंदर आया, व्हाइल ब्लॉक के अंदर आया, गेट दिस वर्ड, व्हाइल ब्लॉक के अंदर आया, प्रिंट लिख दे रहा हूं, 10 बड़ा है। बड़ी बड़ी चीजें बड़ी अच्छी होती हैं, जैसे कि 10, ठीक है? अब जब इसको रन करा जाएगा, इस कोड को एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाएगा, तो पाइथन काम कैसे करेगा? मान ले अगर मैं पाइथन हूं, नंदू, मान ले अगर मैं पाइथन हूं, तो मैं कैसे सोचूंगा? मैंने कंडीशन देखी, मुझे पता है ये कंडीशन ट्रू है, मुझे पता है कंडीशन ट्रू है, ये पता नहीं कौन सा ट्रू है पर समझ लो ठीक। व्हाइल ट्रू, जब तक सही है, व्हाइल का मतलब क्या है? जब तक सही है तब तक ये प्रिंट होता रहे। तो मान ले अगर तू पाइथन है, अरे कौन कॉल कर रहा है, हटो। मान ले अगर तू पाइथन है तो तू कैसे सोचेगा? तू लाइन नंबर 197 पर आया, तूने इसे चेक करा, ये था ट्रू, आर्यन ये था ट्रू, मैंने चेक करा, मुझे ये कंडीशन सही मिली, मैंने इसको प्रिंट कर दिया, राइट? मैंने एक बार ये जो 10 बड़ा है इसको प्रिंट कर दिया। अच्छा ठीक है, ठीक है, फिर सुन आगे प्रियांशु, ये एक लूप है,
ये दोबारा वापस अपनी पोजीशन पर जाएगा, फिर से चेक करेगा। जैसे घर वाले हो जब सुना रहे होते हैं, पहले एक बार सुना दिया, फिर तुम्हारी गलती, फिर याद आई, फिर दोबारा सुनाएंगे, फिर दोबारा याद आई, फिर सुनाएंगे। बिल्कुल वैसे ही इसने एक बार प्रिंट कर दिया, फिर वापस आएगा, फिर से इस कंडीशन को चेक करेगा। ओहो, कंडीशन अभी भी सही है, कंडीशन अभी भी ट्रू है, 10 अभी भी 5 से बड़ा है। ठीक है भाई, फिर से प्रिंट कर देते हैं। चलो ठीक है, फिर वापस आएगा, फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर प्रिंट हो जाएगा। दिस प्रोसेस विल गो ऑन फॉर एवर। ये एक इनफाइनाइट लूप है। गेट दिस वर्ड अगेन, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ एग्जीक्यूशन। रन करके दिखा दो, मतलब कोड रन करके दिखा दो, मैं नहीं भाग रहा। देख, प्रिंट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तू रोक नहीं सकता। अगर कोई देख पाए तो स्क्रॉल बार को देख लो, ये कितना कितना ज्यादा बढ़ गया है, मतलब देख रहे हो, कुछ ही सेकंड में कितने सारे प्रिंट हो गए, कुछ ही सेकंड में। सेलेक्ट करने का तो भाई साहब सेलेक्ट भी ना हो, इतने। आर यू गेटिंग दिस? आया आया, हल्का हल्का आया। पता है इसमें आने वाली चीज क्या है? वो क्या चीज है जो तेरे को देखनी है, मतलब देखनी है मतलब सवाल में देखनी है, वो है कि इस व्हाइल लूप को भी अपने आगे कंडीशन मिलती है। यार एक बहुत छोटी सी चीज लिख रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज लिख रहा हूं, जरा देख लियो। व्हाइल 10 इज लेस देन 5, प्रिंट प्रिंट 5 बड़ा है, आंसर बता दे क्या प्रिंट हो जाएगा। इसका आंसर बताने वाले को कल दो चाय। कृष कुमार सही है। अच्छा देखो, बच्चा कह रहा है एरर आएगा। नहीं बाबू, एरर तो नहीं आया, एरर तो नहीं आया। अरे इसको ऐसे समझ लेना, मतलब बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। एक्चुअली कुछ थोड़ा सा नॉन वेज एग्जांपल आ रहा है, पर वो बोलूंगा नहीं मैं, घिनौना हो जाएगा यार। जैसे भाई घर वालों को गुस्सा आती है, मम्मी को डांटना है, मम्मी को डांटना है, तो वो क्यों डांटेंगी? पहले तुम्हारी गलती भी तो होनी चाहिए। कई बार बिना गलती के डांट देती है, वो एक्सेप्शनल केस है। तुम्हारी गलती याद आई तो मैं डांटा, तुम्हारी गलती है ही नहीं, वाइल फॉल्स, वाइल गलती है ही नहीं, तो वो क्यों डांटेंगी? कुछ कहेंगी या नहीं? शांति से अपना जैसे जिंदगी चल रही है चलती रहेगी, तो रही खिलाती रहेंगी तुम्हें, मतलब तो रही सब्जी। वाइल को अपने आगे ट्रू मिल रहा है या फॉल्स मिल रहा है? फाल्गुनी, वाइल को अपने आगे ट्रू दिख रहा है या फॉल्स दिख रहा है? जल्दी बोल, जल्दी जल्दी, सबके सब। फॉल्स वाले एफ लिखेंगे, ट्रू वाले टी लिखेंगे। फॉल्स दिख रहा है, वाइल फॉल्स। जब गलत है, जब गलत है तो बात आगे क्यों बढ़नी है भाई? मतलब मेरा तो मैच ही नहीं बना ना टेंडर पे, मैं तो वैसे ही फॉल्स हो गया, ट्रू है ही नहीं, तो क्या कुछ प्रिंट होगा? अरे बिल्कुल नहीं होगा यार, एम्प्टी, एम्प्टी। अच्छा सुन, सवाल आ रहा है बहुत प्यारा, ऐसे दिमाग के धागे खोल देगा तेरे। प्रिंट लूप के बाहर वाली लाइन, अब बता, ब्लूट तक क्या जा रहे हैं सिर्फ तू? ए ब्लूट जाओ, ए जाओ। बेटा भारद्वाज, कॉलेज में मिलने का मन है तेरे को मेरे से? मत ही मिलो यार। क्यों यश? जैसे ही मैंने इस कोड को रन करा, जैसे ही इस कोड को रन करा, ये वाली लाइन तो वैसे भी प्रिंट नहीं होने वाली, क्योंकि पाइथन को यहाँ क्या दिख रहा है? व्हाइल फॉल्स। जब गलत है, अबे जब गलत है तो बात आगे क्यों बढ़नी है? ये वाली लाइन स्किप हो गई, ये पूरा व्हाइल लूप स्किप हो गया, और ये वाली लाइन प्रिंट हो गई। जरा सोचियो, ध्यान दियो अखिल, अगर ये होता व्हाइल 10 इज ग्रेटर देन व्हाइल ट्रू, क्या ये लाइन नंबर 200 कभी भी एग्जीक्यूट होगी? दिमाग लगा, दिमाग लगा। क्या ये लाइन कभी एग्जीक्यूट होगी, या पाइथन बस इसी में फंसा रहेगा? डोर मामू, मैं तुमसे सौदा करने आया हूं, जब तक वो मान नहीं जाएगा
क्योंकि वो कभी मानने नहीं वाला, ये लाइन कभी प्रिंट नहीं होगी। पाइथन कभी भी लाइन नंबर 198 के आगे बढ़ेगा ही नहीं। इज इट क्लियर? ये चीज सोचनी है, ये वो मुद्दा है जो समझ में आना चाहिए। आपको कोड में क्या मिलेगा, बुक में या क्लासेस में क्या मिलेगा? क्लासेस मतलब वो यूट्यूब वाली क्लासेस में क्या मिलेगा? वाइल लूप बनना है, कुछ प्रिंट हो रहा है, 10-12 नंबर प्रिंट करके दिखा दिए, ये तो ठीक है। मुद्दा फंस जाता है ये समझने में कि वाइल को अपने आगे सिर्फ ट्रू या फॉल्स दिखता है, या तो कंडीशन सही है या गलत। अगर सही है तो एग्जीक्यूशन, नहीं है तो नॉट एग्जीक्यूशन। सर आप डॉक्टर स्ट्रेंज बन गए? हाँ, अभी पीछे से वो जो कपड़ा टंगा हुआ है ना तेरे मुंह पे लपेट। चल आगे बढ़ जाऊं। अभिषेक, नहीं सर, तो एक डाउट? सेकेंड। हाँ प्रितांश बोल दे। सर मैं ये कह रहा था कि वाइल के अंदर ट्रू हो या फॉल्स हो वो तो अलग केस हो तो तब चलेगा, लेकिन ये प्रिंट वाली तो वाइल लूप से बाहर है ना, तो ये तो प्रिंट होगी किसी भी केस में। अच्छा सवाल, अच्छा सवाल। अच्छा, एक छोटी सी चीज पूछता हूँ तेरे से, बस बहुत छोटी सी। मैं तेरे से बोल रहा हूं, जब तक तेरा नाम प्रितांश है तब तक तू 5 बड़ा है ये बोलता जा, या केवल इतना बोलता जा, हेलो हेलो बोलता जा। प्रितांश, तेरा नाम क्या है? वृतांश ही है। प्रितांश ही है ना? क्या आज प्रितांश है, कल प्रितांश है, या परसों कुछ और हो जाएगा? नहीं सर, वही रहेगा। हमेशा ये रहेगा ना? हमेशा सेम ही रहेगा ना? कंडीशन ट्रू है ना? क्या ये कंडीशन कभी गलत होगी? नहीं होगी। मतलब भाई कि आज की डेट में तो 10 है ना, 5 से बड़ा है, कल थोड़ा छोटा हो जाएगा। अबे नंबर है वो, थोड़ी है जो छोटा हो जाएगा ऐसे ही। मतलब हाइट, आया ना? ठीक है। अब इसी केस में जैसे कि ये लिखा हुआ है 10 इज ग्रेटर देन 5, दिस इज ऑलवेज ट्रू। जब ये कंडीशन हमेशा ट्रू है, ये एक लूप है, ये लाइन हमेशा एग्जीक्यूट होती रहेगी। क्या ये लाइन कभी आएगी? पाइथन को कभी मौका भी मिलेगा इस लाइन को प्रिंट करने का? बस ये बता। सर लेकिन पाइथन तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है ना, मतलब एक बिल्कुल लाइन सही पढ़ बात है, के। बिल्कुल सही बात है। लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। कर ले एक बार, ट्राई कर ले। मेरा स्टाइलस काम कर रहा है क्या? देख ले। नहीं कर जी रहा, सर, हाथ एक से ही बार करना ट्राई पड़ेगा। कर लीजिए। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। बता बता, ट्राई करते हैं। लाइन नंबर 197, मैं इसको 789 बोल लूं? 19 को स्किप कर दे रहा हूँ, 79 बोल देता हूँ। 789 ऐसे बोल देता हूँ। लाइन नंबर 7 एग्जीक्यूट हुई, पाइथन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। 7 एग्जीक्यूट हुई, कंडीशन ट्रू मिली फॉल्स मिली, जल्दी बोल। ट्रू मिल गई। ट्रू मिल गई, तो लाइन नंबर यस 8 198 प्रिंट हो जाएगा। बता। 5 बड़ा है होगा प्रिंट। हाँ, ये यानी ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी ना? यस जी सर, बिल्कुल हो हो जाएगी, गया। ठीक है। क्योंकि ये एक लूप है, पाइथन वापस इधर आएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा। मैं किसी में फंस ना जाऊं। इनफाइनाइट लूप बना लेगा। इनफैक्ट अरे, मैं तेरे से जो पूछ रहा हूँ मेरे को उसका जवाब दे। मैं तेरे से पूछ ही नहीं रहा, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। पाइथन ने तो ये वाली लाइन प्रिंट कर दी, एक बार प्रिंट हो गया, 5 बड़ा है, ठीक है। अब दोबारा पाइथन इधर आया, फिर से ये हाँ। वाली कंडीशन चेक हुई, बता कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है, हाँ, तो ट्रू फिर से ये रहेगी। वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, फिर से पाइथन इधर आएगा, कंडीशन ट्रू है, ट्रू रहेगी। फिर से प्रिंट हो जाएगी। फिर पाइथन इधर आएगा, कंडीशन ट्रू है, प्रिंट हो जाएगा। क्या ये प्रोसेस कभी भी रुकेगा? अच्छा, प्रोसेस रुक नहीं रहा तो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा। जब ये वाली लाइन से कभी पाइथन आगे बढ़ाएगी तो ये कैसे प्रिंट हो जाए? समझा? समझ गए आया सर। आया, है ना? ठीक है, चल। शुक्र मनाओ तुम ऑफलाइन क्लास में नहीं। बड़ा प्यारा एग्जाम्पल होता है इसके लिए। चल, अगला सवाल, अगला सवाल। अच्छा एक चीज और बता दूं, मतलब बच्चा बच्चा सोचता है कि सर ये तो चलो आपने रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया, कोड बता दिया, एक्चुअल में यूज कहाँ हो रहा है? कोई ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है इसके जो हम लोगों को देखने को मिले? अरे सबवे सफर या टेम्पल रन जैसे गेम खेले हैं? सबवे सफर, टेम्पल रन, या वो गूगल क्रोम में वो डायनो वाला गेम आता है,
ऐसा कोई गेम खेला हो? यस सबवे सर। सफर से समथिंग जो शायद सभी ने खेला होता है, टेम्पल रन जैसा कुछ। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये गेम कभी एंड होते हैं? क्या ये गेम कभी एंड होते हैं? दीज गेम्स विल एंड नेवर। इनका कोई अंत नहीं है। और तुम्हें अभी कुछ टाइम बाद में सबवे सफर्स का जो वो रियो वाला पार्ट आया था ना, सबवे सफर्स रियो, जब ओलंपिक्स हुए थे रियो में, उसका सोर्स कोड है मेरे पास। तो मैं एक दिन वो दिखाऊंगा, उसमें साफ साफ ये वाइल यूज होगा। दिस इज समथिंग जो मतलब बड़ी कॉमन सेंस वाली चीज है। जहां पे भी इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन की बात आ रही है, मैं लिख ही दे रहा हूं यार, ये बड़ी प्यारी लाइन है। वाइल लूप इसको भी कंडीशन मांगता है। प्यारी बात पता है क्या है? प्यारी बात पता है क्या है? जहां पर भी इनफाइनाइट एग्जीक्यूशन या किसी कंडीशन पर बेस्ड एग्जीक्यूशन की बारी आएगी, हमें 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 क्या है, हमेशा वाइल लूप ही यूज होगा। इसमें कोई एक्सेप्शन है नहीं। जो दूसरा लूप है, शायद तुम लोगों ने नाम सुन रखा हो, फॉर लूप, यूज कर सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, अभी कुछ देर में समझ जाओ, या तो आज नहीं तो कल। पहले ये बताओ, इतनी बात में कोई भी समस्या, जरा सी भी, 1% की भी? कोई एक भी लिख देगा तो आगे नहीं बढ़ूंगा। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया अभिषेक ने। ये जो तुम लोग स्क्रॉलिंग करते रहते हो ना, सबसे घिनौनी चीज, मजा आता है लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, वाहियात है। ये स्क्रॉल, यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हो या इंस्टाग्राम रील्स देख रहे हो, ये भी इनफाइनाइट लूप पर ही काम करती है। ये भी इनफाइनाइट लूप पर ही काम करती है, ये कभी खत्म नहीं होती, चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी। थैंक्स अभिषेक। समझ गए सर? नेट जाने के बाद, बेटा मैंने बोला ना, कंडीशन कंडीशन कहा गया, इसीलिए लाइन लिखी है। या तो इनफाइनाइट है, नहीं तो कंडीशन पर बेस्ड है। अब तेरा वाला जो मैटर है वो कंडीशन आ गई कि नेट खत्म हो गया है, अब टाइम नहीं मिलता स्क्रॉल का। सर वेलकम टू बीटेक। अभी तो बहुत सी चीजों के लिए टाइम नहीं मिलेगा, अपने बॉडी बन जाती है बच्चे की। हर हर महीना 9 नवंबर होता है। देख, देख आगे अगली चीज। अब बच्चा सोच रहा है कि सर हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम तो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो इनफाइनाइट वाली बात हो रही है ये फाइनाइट हो जाए। फाइनाइट मतलब नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस लिमिटेड हो जाए। अब ये मुद्दा, ये काम कैसे हो, समझियो, समझियो। कंडीशन पर खेलता हूं, कंडीशन पर ही खेलते हैं भाई। एक वेरिएबल ले लूं, एक वेरिएबल ले लूं। वाइल ए इज इक्वल्स टू, या ये मैं कह देता हूं, वाइल नंबर इज इक्वल्स टू 1। वाइल नंबर इज इक्वल्स टू 1, प्रिंट नंबर। आंसर बता दिया जरा, क्या प्रिंट होगा चैट बॉक्स में, सोच समझ के। नहीं आए तो एनपी, जल्दी बेटे जल्दी। सही है भाई, सही है, दिमाग दिमाग चला रहे हो, दिमाग चला रहे हो मतलब। बेहतरीन बेहतरीन। आओ एक समझौता कर लेते हैं, दिल तुम रख लो, तुम्हें हम रख लेते हैं। जिसमें सच की अंगार होती है ना, वो भी यहां पर है। जिसमें सच की अंगार होती है ना, वो भी यहां पर है, और जो अंदर से खोखले होते हैं ना, वो यहां से निकल लेते हैं। इसका आंसर है 1 फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। 1 फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। क्वाइट इजी टू गेट, क्वाइट इजी टू गेट। नंबर की वैल्यू 1 है, फाइल नंबर इज 1 विच इज ट्रू, दिस कंडीशन इज ट्रू, प्रिंट हो गया नंबर। नंबर की वैल्यू क्या है? 1, 1 प्रिंट हो गया। ठीक है सर, ठीक है सर। अगला सवाल, while number is less than 10, print number।
चैट बॉक्स में जरा आंसर बता दे जल्दी से पक्के। जब तक नंबर 10 से छोटा रहेगा वही प्रिंट होता है। कौन है फुसफुसा रहा है? बेटा यश भारद्वाज, क्या क्या समस्या है तेरे साथ? हाँ सूर्यांश बता। सर सर इनफाइनाइट लूप चलेगा क्योंकि सर हमारा नंबर हमेशा 10 से 0 रहेगा, वैल्यू तो इंक्रीमेंट हो नहीं बिल्कुल, रही है। ये जो रटी जो रटाई नंबर हमारे विद्या पास, लेकर आ गए हैं ना सूर्यांश, तेरे को पता है ये जो रटी रटाई विद्या लेकर आ गए हैं ना क्लास से, मेरे को चैट बॉक्स में आंसर दे रहे सर 1 से लेके 10 तक, सर 1 से लेके 9 तक, सर 9 बार नंबर प्रिंट हो जाएगा। अबे हाँ, इन्हें देखना होता नहीं है कोड, इन्हें देखा कि हाँ कुछ सिमिलर सा है, चिपका दो। बबुआ जरा ध्यान दे, सुनियो ध्यान से। नंबर की वैल्यू 1 सही है, फाइल नंबर इज लेस देन 10, इस कंडीशन को अपने हिसाब से 1 इज लेस देन 10, नंबर की वैल्यू 1 है ना, तो मैंने ऐसे लिख लिया है। प्रिंट नंबर, नंबर क्या है 1, 1 प्रिंट हो गया, ठीक है सर 1 प्रिंट हो गया था। वापस आए, नंबर इज लेस देन 10, नंबर की वैल्यू क्या या अभी भी बनी, अभी भी बनी, तो चेंज थोड़ी करा, नंबर की वैल्यू अभी भी 1 है, ठीक है सर प्रिंट नंबर, फिर से 1 प्रिंट हो गया, दोबारा आए फिर 1 प्रिंट हो गया, 1 1 1 1 1, ढेर सारे 1 प्रिंट हो जाएंगे। दोबारा रन कर लूं, देख फिर से बनी बना, पहले ये बता ये पल्ले पड़ा थोड़ा सा कि क्या हुआ इसमें एकदम से? कोई ऐसा जो कहे नहीं सर अभी भी नहीं आ रहा, जल्दी, वक्त कम है, 5 मिनट बचे हैं मेरे पास, जल्दी बोल। आ गया वॉइस ब्रेकिंग, अबे आवाज है, मेरा दिल थोड़ी है। हेलो शट डाउन। हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर, आ आ रही रही है है सर। आवाज। आ रही आ है। रही आ रही आ रही सर थोड़ा प्रॉब्लम। आ रही है बहुत सर, आ रही है सर। एक बार प्रिंट हो गए 9 बार तक, बच्चे आप खुद सोचो, किसने लिखा है, किसने लिखा है? रिधि, रिधि माइक ऑन कर, बातचीत करेंगे जरा। यस सर। नंबर की वैल्यू क्या है? 1। 1, इमेजिन करो भाई, इमेजिन करो, ये हमारे पास आ, ये आपके नमन सर खड़े हैं, ये कौन सी टांग है इसकी? ये कौन सी टांग है? हाँ ये टांग है, ये आपके नमन सर है, ये तो मस्त सही था। इनके हाथ में एक कटोरा था जिसके अंदर मैंने नंबर लिख दिया 1, ये वाला। अब आए डीके सर, कहाँ गए? मैं यहाँ से आया छोटा सा, मैं आया, मैंने इसको पूछा भाई नमन तेरे पास कौन सा नंबर है? 1, और उसको बोल दिया नमन तेरे पास जो नंबर है अगर वो 10 से, तो तू 1 प्रिंट कर दे। रिधि, नमन के पास नंबर क्या है? 1। 1, ठीक है, मैंने इससे पूछा नमन नंबर क्या है? 1, क्या ये 1 10 से छोटा है? यस सर। हाँ यस सर। बिल्कुल 10 से छोटा है भाई एकदम, और क्या, 10 इज ग्रेटर देन 1, 10 से छोटा है, तो 1 प्रिंट हो जाएगा। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा बेशर्म हूं, मैंने फिर इससे पूछा ओए फिर से बता तेरे पास नंबर कौन सा है? इसने बोला 1, ठीक है यार, अभी भी 1 10 से छोटा ही है, फिर से 1 प्रिंट हो गया। मैंने फिर इससे पूछा ओए बताइयो, क्या बताया इसने? 1, 1। अगेन 10 से छोटा है, एक बार और प्रिंट हो गया। क्या ये यस सर, नंबर, आपका अरे अरे सॉल्यूशन। मन कहाँ चला गया, क्या ये नंबर कभी भी, ये जो 1 है नमन के पास, क्या ये कभी भी 10 से बड़ा होगा? नो सर। कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इस वजह से ये जो एग्जीक्यूशन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स चलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ। चल अगली बात, अगली बात, अब बात हो रही थी यार कि सर अब इसको फाइनाइट कैसे करोगे? ये तो ठीक है, फाइनाइट कैसे करोगे? यानी कि मेरे को लेट से चाहिए 1 से लेकर 10 तक के नंबर,
1 से लेकर 10 तक के नंबर। तो मैं अपने वो मास्टरपीस, वो जो पिकासो जैसी पेंटिंग मैंने बनाई थी, उसे वापस ले आता हूँ। हम्म, ए चुप हो जाओ दोनों, मैं ला दूंगा। हाँ, आ गया भाई, आ गया, मेरी मेरी ड्राइंग वापस आ गई। अब सुनना सर, सुनना सर, अभी तक तो चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब मैंने एक दूसरा केस फॉलो किया। अब मैंने एक दूसरा केस फॉलो किया। वो केस क्या था? केस नहीं बोल रहा हूं, बालों की बात नहीं कर रहा हूं, केस केस मुद्दा। वो मुद्दा ये है कि नमन, तुझसे मैंने पूछा तेरे पास नंबर क्या है, तूने बोला 1। अगर ये 1 10 से छोटा है, अगर ये 1 10 से छोटा है, तो तू सबसे पहले तो इस नंबर को प्रिंट कर दे जो भी तेरे पास है, 1। और साथ की साथ, और साथ की साथ जो नंबर तेरे को कटोरे में दिया था उसमें 1 ऐड कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। गेट दिस वर्ड, इंक्रीमेंट कर दे। तो 1 जो था वो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा? 2। अरे बड़ी बड़ी सिंपल सी बात है यार। मान लो तुम अपने दोस्त को इमेजिन कर लो, तुम ऑफलाइन क्लास में होते, बड़ा मजा आता है। ऑफलाइन क्लास में होते, अब मान ले तुम दोनों बैठे हो, 2 लोग हैं, एक को नंबर पकड़ा दिया, इमेजिन कर लो अपने दिमाग में। अब उसको बोलते जा रहे हैं जितनी बार तेरे से नंबर पूछा जाए उतनी बार इसमें 1 ऐड करता जा। तो सबसे पहले ना उसने बोला 1, दोबारा पूछूंगा ये बोलेगा 2, दोबारा पूछूंगा ये बोलेगा 3, फिर पूछूंगा ये बोलेगा 4। कब तक? जब तक ये नंबर जो नमन के पास है ये 10 से बड़ा ना हो जाए, 10 से बड़ा ना हो जाए। पहले ये बता, इतनी बात थोड़ी सी क्लियर है कि ये जो मैं पूछ रहा हूं ये सिर्फ पूछ क्या रहा हूं? जल्दी बोल दे हाँ या ना। मैं इसको एक बहुत सिंपल सी कमांड दे रहा हूं कि नमन तुझसे जो भी नंबर पूछ रहा हूं ना, अगर वो 10 से छोटा है तो उस नंबर में 1 इंक्रीमेंट करता है। चलो इधर देखते हैं। स्टार्टिंग में नंबर, नमन के पास 1 है, स्टार्टिंग में नमन के पास जो नंबर है वो 1 है, ठीक है। और मैंने इससे बोला यार जब तक तेरा ये नंबर से छोटा है ना, एक तो मेरे को बता दे कि वो नंबर क्या है, प्रिंट का मतलब बता दे भी कि नंबर क्या है, और उस नंबर को इंक्रीमेंट कर दे। अब ये इंक्रीमेंट वाली लाइन कैसे लिखते हैं? मैं बोलूंगा नंबर में ऐड कर दे 1, लेकिन ये जो अपडेटेड वैल्यू है, अच्छा बताओ इस केस में अभी इसकी वैल्यू क्या होगी? 2। क्यों? नंबर की वैल्यू 1 प्लस कर रहा हूं 1, तो वैल्यू क्या आई? 2, राइट। ये जो अपडेटेड वैल्यू है ये ही, यही सेम वैल्यू वापस से नंबर वेरिएबल में असाइन हो जाए। बच्चा इस लाइन में ऐसे झाग डालता है जैसे सर्फ एक्सेल खोल लिया होगा। नंबर इक्वल्स नंबर प्लस 1, वो ये बात समझ ही नहीं पाता। इसको समझाने के लिए मेरे पास मेरा मास्टरपीस तैयार है। नंबर वापस आइए जरा, आ गया। ये जो कटोरा था, अब ये थोड़ी है कि हर नए नंबर के लिए नमन दूसरा कटोरा ला रहा है। कटोरा मतलब वेरिएबल, कटोरा मतलब वेरिएबल। पहले वेरिएबल में वैल्यू 1 थी, ये रहा 1। 10 से छोटी थी, हाँ भाई है। प्रिंट कर दिया नंबर, 1 प्रिंट हो गया। अपडेट कर दिया नंबर में, नंबर प्लस 1, लेकिन रहेगा तो सेम कंटेनर में। वो जो टोकरी थी इसके पास उसी में तो रहेगा, उसी में वैल्यू अपडेट हो गई। तो लिख क्या रहा हूं? नंबर में ही वैल्यू अपडेट हो जाए, जो पुराना नंबर था उसमें 1 ऐड होकर। पुराना नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ या ना? जल्दी बता दे। +1 -1, मैं जानता हूं इस लाइन में बच्चा फैल जाता, डेफिनेटली फैल जाता। अगर एक बार में समझ में आ जा रही बहुत बड़ी बात। Is there anyone who is going to say -1 for this? बता दे जाने मन, बता दे।
सर आवाज ब्रेक कर रही है। मैं वो थोड़ी हूँ जो ब्रेक कर रही है। माइनस। कौन है ये? कौन है कौन है कौन है? प्रितांश, अनुज। ठीक है। किससे बात करी जाए? अनुज बता क्या समस्या आ रही है। सर ये प्रिंट और नंबर तक तो आ गया समझ में सर, ये नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन नहीं आया, ये कहाँ से आ गया? नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस वन नहीं है, बिल्कुल सही बात। यस सर। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिखते हैं हम लोग। हम्म, मैंने तुझे मतलब, अनुज तेरी हॉबीज क्या है? सर ट्रैवलिंग और म्यूजिक सुनना, लिसन म्यूजिक। पैसा पसंद है? हॉबीज। पैसा, बहुत हाँ सारा पैसा पसंद है। सब पसंद है। पसंद है, ज्यादा ही पसंद है वो तो। अब तो डेफिनेटली बढ़िया हूं ना मैं भी। देख अब दोनों नहीं। साथ साथ खेलते हैं। सुन, मान ले मैंने तेरे को 10 रुपए दिए या 1 रुपया दिया, मैंने तेरे को स्टार्टिंग एक यस रुपया सर। दिया। अब तेरे से बोल रहा हूं कि जितनी बार तेरे से कोई पूछे ना कि भाई तू सिंगल है क्या, उतनी बार जो तेरे पास पैसे हैं उनमें वन ऐड कर लियो। तो ओके दिन सर। खत्म होते होते तेरे पास 3-4 लाख रुपए तो हो ही जाएंगे। हो जाएंगे सर इतनी इतने बार तो। तो लोग पूछ लेते हैं। हो जाते हैं। कैसे हुए होंगे? मैंने तुझसे पूछा ओए अनुज सिंगल है क्या, तूने बोला हाँ। ओए ओए ओए, डीके सर ने बोला था जितनी बार कोई पूछे एक ऐड कर लियो। एक सिक्का निकाला फिर ऐड कर लिया। जो तेरी जेब थी उसी में तो रखा है। यस सर। मान ले एक बोरा लेके बैठा है तू, अब बोरे में केवल पैसा डालियो, कुछ और नहीं, है ना? ओके सर। फिर तीसरी बार तेरे से किसी ने पूछा, तूने फिर उसमें वन ऐड कर दिया। फिर किसी ने पूछा फिर वन ऐड कर दिया। ये रहा मेरा वो बोरा। यस सर। पुरानी वैल्यू में वन ऐड होता जा रहा है। जो तेरे पास पैसे थे उनमें वन ऐड होता जा रहा है। लेकिन ये जो पैसे हैं ये सेम बोरे में पड़े हैं। मुझे पता है ये चीज बच्चा नहीं समझ पाता। नंबर इक्वल्स नंबर प्लस वन का मतलब है नंबर में ही असाइन कर रहा हूं पहले वाले नंबर की वैल्यू, लेकिन वन ऐड करते हुए। थोड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, बच्चा ये लाइन अगर नहीं समझ पाए, इसी सेम चीज को लिखने का एक दूसरा तरीका भी तू लिख सकता है। नंबर प्लस इक्वल्स वन, दिस इज गोइंग टू डू द सेम थिंग विच दिस इज गोइंग टू। इसका मतलब क्या है? नंबर में प्लस हो जाए वन, नंबर प्लस इक्वल्स, ये सेम चीज। इतने कोड का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। इतने कोड का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। डन ले लिया। डन। ठीक है, ठीक। हाँ प्रितांश बोल। सर मुझे ये नंबर इक्वल नंबर प्लस वन तो समझ में आता है, मुझे ये दिक्कत होती है कि मतलब कई बार प्रिंट से पहले लिखते हैं और कई बार प्रिंट के बाद लिखते हैं, तो ये डिफरेंस समझ नहीं अरे अरे आता। अरे, वो सब बात की बात है, वो सब बात की बात है। ये समझ में आ रहा है? जी सर। इतना इतना समझ में आ रहा है? चाहे तू ये लिख ले चाहे तू ये लिख ले, मतलब पेपर में सजेस्टेड होता है ये वाला तरीका। मतलब इसमें ज्यादा लिखना पड़ रहा है, इसमें कम लिखना पड़ रहा है। ठीक है, चलो। अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया है, सो दिस इज योर टास्क कि आप मुझे बताओगे कल या चैट बॉक्स में, मतलब चैट बॉक्स यानी कि व्हाट्सएप पर, कि इसका आंसर क्या आने वाला है। और चिराग, सिर्फ आंसर मुझे पसंद नहीं, एक वॉइस नोट या मैसेज या वीडियो या कोई भी तरीका जिससे तू मुझे उसका एक्सप्लेनेशन दे सके तो बड़ा मजा आ जाएगा भाई, जिंदगी बड़ी आसान हो। क्या ये बात समझ में आ गई कि उस कोड का आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा? तो अगर सर इतनी कौन बात से समझ कोड में आ का? गई है। क्या बाबू? सर कौन से कोड का? अरे अभी जो दिखाया था मैंने, क्या कर रहा है ये सर वाला? अभी बता दें? सर अभी बता। अभी बता दें नहीं सर? नहीं नहीं नहीं, आराम से कल दोपहर तक बताना। कल दोपहर 12 बजे तक का टाइम है तुम्हारे पास व्हाट्सएप पर। मैं भी चैट बॉक्स देख ही नहीं रहा, मैं चैट बॉक्स अब देखूंगा। एक बार मेरी तरफ से फायर बॉल से भर दो चैट बॉक्स को, लिख दो अंगार है सर, मजा आ गया। कम से कम अभी तक जो जितना पढ़ा है ना वो समझ में आ वो समझ में आ गया। इसके बाद की चीज तो पक्के से आ ही जाएगी। मतलब
ये वो चीजें जो बेस बनाती हैं, क्योंकि बेबी को डेफिनेटली बेस बहुत पसंद। अभी तक सब आ गया ना, तो आगे भी आ जाए। चलो भाई, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। कल फिर मुलाकात होगी हमारी, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सायोनारा और राधे राधे।